अमेरिका से पाकिस्तान के दशकों पुराने संबंधों का जिक्र करते हुए पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका पर सवाल उठाए ईरान ने। पाकिस्तान अच्छा दोस्त है, पड़ोसी है, लेकिन एक बेहतर मध्यस्थ नहीं है, यह ईरान का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। लेकिन युद्ध जिससे न सिर्फ खुद ईरान के आम लोगों को बल्कि पूरी दुनिया के कई देशों के निर्दोष लोगों को परेशानी से बचाना है, तो युद्ध तो खत्म करना जरूरी है। ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची अपना पक्ष रखने रविवार को एक बार फिर इस्लामाबाद पहुंचे। लेकिन अब यहां से वे कहां जा रहे हैं और वहां जाकर के उन्होंने क्या किया और इसका क्या परिणाम होगा, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर से उनकी मुलाकात के दौरान क्या कुछ हुआ। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और 3 दिनों में ये अराक्ची का दूसरा पाकिस्तान दौरा माना जा रहा है और इससे पहले वो शुक्रवार रात को पाकिस्तान पहुंचे थे और शनिवार को शहबाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की और वहां के स्वयंभू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की थी। इसके बाद वे ओमान चले गए। लेकिन यहां से अब जब वो पाकिस्तान एक बार फिर पहुंचे हैं तो यहां से उन्हें कहां जाना है, इस पर आगे आपको डिटेल्स बताएंगे। बहरहाल एक बहुत दिलचस्प बात यह कि ईरान का स्टैंड शुरुआत से यही रहा है कि ईरान झुकेगा नहीं साहब, लेकिन युद्ध रुकवाना भी तो जरूरी है। बहरहाल यूएस से भिखारिस्तान के संबंधों को देखते हुए मध्यस्थ के तौर पर उसकी निष्पक्षता पर ईरान को शक है और ईरानी सांसद का बयान ऐसे समय में आया जब इस्लामाबाद की ओर से यूएस ईरान के बीच पहले दौर की बातचीत रद्द होने के बाद दूसरे दौर की बातचीत की कोशिशें होने लगी थी। अब उन्हीं कोशिशों का परिणाम यह लग रहा है कि एक नई कूटनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। ईरान ने अमेरिका को शांति समझौते के लिए एक नया प्रस्ताव दिया है जिसमें होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने और युद्ध खत्म करने की बात कही गई है, जबकि परमाणु मुद्दे को फिलहाल टालने का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचाया गया। इसमें यह कहा गया कि पहले समुद्री नाकेबंदी हटाई जाए और युद्ध को लंबे समय के लिए रोका जाए या पूरी तरह से खत्म किया जाए। इसके बाद ही परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू होगी। अब यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच बातचीत पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। ईरानी नेतृत्व के अंदर भी इस बात पर सहमति नहीं बन पा रही कि अमेरिका की मांगों जैसे यूरेनियम एनरिचमेंट रोकना, स्टॉक खत्म करना, मिसाइलें सुपुर्द कर देना, सारे ब्लूप्रिंट्स दे देना, इन सब पर कितना समझौता हो सकता है और कितना जायज है। इस बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संकेत दिया कि अभी भी नाकेबंदी हटाने के मूड में वो फिलहाल नहीं है। तो वहीं इस बीच फॉक्स न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर ईरान तेल निर्यात नहीं कर पाएगा तो उसकी पाइपलाइन सिस्टम खुद ही अंदर से फट सकती है। ट्रंप सोमवार को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ सिचुएशन रूम में बैठक कर रहे थे उससे बैठक करने वाले थे, माफ कीजिएगा। इसमें उस प्रस्ताव और आगे की रणनीति पर भी चर्चा होनी थी। पिछले कुछ दिनों में कूटनीतिक कोशिशें भी इसके दौरान तेज हुई हैं, जिसमें ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इस्लामाबाद और ओमान में बातचीत की, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। इसके बाद वे रूस जाने की तैयारी में हैं। जहां रूस ही वो जगह है जो इस्लामाबाद से पाकिस्तान से वो जाने वाले हैं। और इस बीच डिटेल ये मिल रही है कि रूस, जो कि बहुत करीबी है ईरान के और बहुत करीबी से दोस्ती निभाता है, रूस अपने दोस्ती निभाने के मामलों में हमेशा अव्वल रहा है, चाहे वो भारत से हो या फिर ईरान से। लेकिन ये मुलाकात किस मायने में अहम मानी जाए, अगर इस ओर फोकस करें तो मुलाकात राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हो सकती है। और एक एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार अराक्ची ने पाकिस्तान, तुर्की, कतर और मिस्र जैसे देशों के मध्यस्थों को साफ कहा कि ईरान के अंदर ही अमेरिका की शर्तों पर मतभेद है, इसलिए नया प्रस्ताव पहले युद्ध और नाकेबंदी के मुद्दे को सुलझाने पर केंद्रित है। देखिए, हालांकि ये मीटिंग जब तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो जाएगी कि रूस में अब्बास अराक्ची जब गए तो उन्होंने वहां क्या बातचीत की और इस बातचीत के क्या मायने हैं और इससे क्या निकल सकता है,
अगर देखिए अभी चूंकि वो मीटिंग थोड़ी दूर है और मीटिंग खत्म होने के बाद जब इनपुट्स आएंगे तब तक थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर वर्तमान हालातों को थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करें तो आप इसे बेहतर समझ पाएंगे कि जो ये रूस वाली मीटिंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अभी पाकिस्तान के बारे में जो ईरान ने बोला, हमने आपको शुरू में बताया कि बिल्कुल भी भरोसेमंद व्यक्ति वो है नहीं, एक मध्यस्थ के तौर पर। दूसरी तरफ अमेरिका जो बार बार ये कह रहा है कि 3 दिन है तुम्हारे पास, 24 घंटे, तुम्हारे पास 48 घंटे हैं, अपना यूरेनियम दे दो, अपने परमाणु हथियार दे दो, अपने सारे हथियार दे दो, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओ, जो हम करें वही सही, ना खाता ना। ये सारी बातें जब डोनाल्ड ट्रंप ने कही हैं तब ईरान ने बहुत गंभीर तरीके से इस पर प्रतिकार किया, जवाब दिया। अब इस तरह की बातें तो लगातार रिपीट हो रही हैं, लेकिन ईरान हर बार उसी तरह का रिएक्शन देने की कोशिश में नहीं रहता है। ईरान का हमेशा से सरप्राइज करने का एक प्लान रहता है और वो बहुत स्पष्ट है कि आप हमारे देश में हमला करेंगे, आप हमारे देश के नागरिकों को मारेंगे, हमारे सीमाओं की मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे, तो ये सारे विषय ऐसे हो जाते हैं कि फिर अस्तित्व पर बात आ जाती है और फिर वहाँ लड़ना बहुत ज़रूरी और लाजिमी हो जाता है। लेकिन ईरान भी ये जानता है कि ज़्यादा समय तक लड़ते रहने से काम बनेगा नहीं। अब कोई ऐसी नस दबाई जाए जिससे डोनाल्ड ट्रंप ज़रूर इस बारे में सोच विचार करने को मजबूर हों कि आखिर ईरान से उन्होंने पंगा क्यों लिया और अगर लिया है तो इसे कैसे ख़त्म करना है। देखिए, इसका सिर्फ ईरान पर असर पड़ रहा है ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया इसकी मार झेल रही है। भारत में भी इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, उस पर बात कभी और। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस प्रस्ताव पर कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है। ये दरअसल प्रवक्ता ओलिविया विल्स ने कहा कि अमेरिका मीडिया के जरिए बातचीत नहीं करेगा और कोई भी समझौता तभी होगा जब वे अमेरिकी हितों के अनुकूल होंगे। कुल मिलाकर ईरान का एक नया दांव बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर है, लेकिन अमेरिका की सख्त रणनीति और नाकेबंदी के चलते ये देखना होगा कि क्या इससे कोई रास्ता निकल पाता है या टकराव और बढ़ सकता है। अब इस बात का अंदाजा आपको इस बात से हो जाएगा कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के पास युद्ध खत्म करने के लिए, सीज़फायर पर सहमत होने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं, उसकी तेल की पाइपलाइन ब्लास्ट हो जाएगी। फॉक्स न्यूज को दिए अपने इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान तेल का निर्यात नहीं कर पाता है तो पाइपलाइन में दबाव बढ़ेगा और ऐसा होगा तो तेल के जहाज़ों या स्टोरेज टैंक्स में भेजने का रास्ता जो पहले से ही बंद है वो कैसे मुमकिन हो पाएगा, उस पर नाकेबंदी लगाई गई है। हालांकि दावा ये भी किया जा रहा है कि जब तेल का बहाव अचानक रोकना पड़ता है तो पाइपलाइन के अंदर दबाव बनता है और टेक्निकलिटीज़ ये कहती हैं और नेचुरल रीजंस से भी वो ब्लास्ट हो सकती है। और ट्रंप के मुताबिक अगर ऐसा हुआ तो पाइपलाइन को पहले जैसा बहाल करने में, दोबारा बनाने में बहुत समय लगेगा, जो लगभग नामुमकिन दिखाई दे रहा है और उसकी क्षमता भी घट जाएगी। दरअसल न्यूक्लियर कार्यक्रम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किए जाने की बात पर ईरान लगातार वही स्टैंड कायम किए हुए है। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक ये संदेश पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचाया गया है और ईरान ने इन दोनों मुद्दों को अपने रेड लाइन बताया है। कहा है कि इस पर किसी भी तरह का समझौता संभव नहीं है। साथ ही ये भी साफ किया कि अब आगे स्थिति क्या होगी, अब देखने का विषय ये भी होगा, क्योंकि समझौता अगर संभव नहीं है तो समझौता फिर नहीं हो पाएगा। ईरान झुकेगा नहीं और अमेरिका बाज नहीं आएगा तो परिणाम क्या होगा? रूस इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। यकीन मानिए, रूस कुछ ना कुछ ऐसा कैप्सूल ईरान को ज़रूर देगा जिसका इस्तेमाल कर ईरान या तो अमेरिका को नेगोशिएट वाले मोड में लाने पर मजबूर कर देगा या फिर ये जो युद्ध चल रहा है ना, ये फिर और भयंकर और भयानक और भीषण हो सकता है। आपको क्या लगता है इस बारे में, या आपकी जो आइडल सिचुएशन आप देखते हैं क्या होनी चाहिए, इस पर कुछ कहना चाहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।